जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में बिहार जीएस और साथ में करंट अफेयर्स के प्रश्नों का महा मैराथन चलेगा और साथ में आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। और साथियों 100% निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार बिहार के जमुई जिले में स्थित है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पक्षी विहार है जो बिहार के जमुई जिले में है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नागी नकटी पक्षी विहार। ये बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। सुहियान पक्षी विहार की बात करें तो ये भोजपुर में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी विहार की बात करें तो ये दरभंगा जिले में स्थित है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है बोधि वृक्ष। याद रखना है बिहार का राजकीय चिन्ह पूछे क्या है तो बोधि वृक्ष है। और बिहार का राजकीय पक्षी पूछे तो गोरैया, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्यारे साथियों 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है ये 61.8% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पूछे सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है तो अपना बिहार में है, ध्यान रखना है। और बिहार में पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा रोहतास। यहाँ पर बिहार की बात कर रहे हैं, रोहतास जिला जो है ये सबसे साक्षर है। और सबसे कम पूछे तो पूर्णिया। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए। रामशिला हिल्स बिहार कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर कीजिए। रामशिला हिल्स ये बिहार में कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है गया। और गया से संबंधित एक प्रश्न ध्यान रखना है। कांग्रेस का जो बिहार में अधिवेशन हुआ था 1922 में, ये कहाँ पर हुआ था तो गया में हुआ था। और ये बिहार में दूसरा अधिवेशन था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था तो पटना बांकीपुर में। कब तो 1912 में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में पहला था 1922 में पटना बांकीपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो RN माधुलकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो टोटल 40 है। अब इस 40 में से कितनी सीटें ऐसे हैं जो आरक्षित है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 6 सीटें आरक्षित है। वहीं बिहार में विधानसभा की कुल सीटें की बात करें तो 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की, जिसमें 38 सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और प्लस 2 सीट इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो तीनों फैक्ट को ध्यान रखें। लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित है, विधानसभा में 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि विधानसभा सीटों में टोटल 40 सीट जो है ये आरक्षित है। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने। तो यहाँ से देखिए आपके 2 प्रश्न बनेंगे।
अगर स्वतंत्रता के पश्चात पूछे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है जयराम दास दौलत राम। तो बी ऑप्शन जिसने भी दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और सिर्फ पूछे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, स्वतंत्रता नहीं पूछे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दास दौलत राम और बिहार के सिर्फ प्रथम पूछे तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। श्री कृष्ण सिंह कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार वित्तीय स्थिति के पुनराविलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऐसे तो वित्त आयोग का गठन 280 में मिलता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन किस में मिलता है, तो 243 में। लेकिन यहाँ पे बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत बिहार वित्तीय स्थिति के पुनराविलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यह है अनुच्छेद 243 का आई। चलिए आगे देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ भी दो तरह से प्रश्न बनेंगे। अगर स्वतंत्रता के पश्चात पूछे बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आपको आंसर करना है विंदेश्वरी प्रसाद शर्मा। ये स्वतंत्रता के पश्चात थे प्रथम अध्यक्ष। लेकिन सिर्फ बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा राम दयालु सिंह। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। आइए आगे देखिए, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के हम लोग वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब क्या है, जर्मनी ने जीता है। और हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन जो है अपना देश भारत में ही हुआ था। सबसे ज़्यादा बार हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अब यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्नों को बताएंगे, सभी को नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब पूछे तो ये जीता है एरिना सेबलेंका ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये कहाँ से है, तो बेलारूस से, ये बेलारूस से है, ध्यान रखना है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब पूछे किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। किसने, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से है। अब फ्रेंच ओपन की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोनों में जीता है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला जीता है एरिना सेबलेंका। और फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है किसने, तो ये ईगा स्वितेक ने, जो कि पोलैंड से है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर बन गया है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर बन गया है, तो याद रखिएगा आदित्य सामंत। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए इस पर फटाफट से। तो बिहार में टोटल 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो हो सकता है एग्जाम में तीनों का नाम पूछ ले, या फिर क्वेश्चन इस तरह से बने कि इनमें से किसने पद्म पुरस्कार 2023 पुरस्कार जीता है। तो 3 ऑप्शन देगा जीता, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, तो आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। तो 3 व्यक्ति कौन कौन है, आनंद कुमार, नोट कर लीजिए, पहला व्यक्ति है आनंद कुमार, दूसरा है कपिल देव प्रसाद और तीसरा है सुभद्रा देवी। तो तीनों के नाम को भी ध्यान रखें। तो फिलहाल आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है।
तो वरुण नौसेना अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। चलिए आगे देखिए, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो देखिए, प्रथम है और महिला है। तो ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको अभी याद कर लीजिए। ये है अवनी चतुर्वेदी। तो पहला ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, आज के 60 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। कब झारखंड बिहार से पृथक हुआ था? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आप में से जो स्टूडेंट बिहार से नहीं है यानी अदर स्टेट से है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप किस किस स्टेट से इस क्लास को देख रहे हैं। तो कब झारखंड बिहार से पृथक हुआ? तो देखिए, डेट तो सभी को पता होता है 2000 ईस्वी को, लेकिन आपको पूरा डेट पता होना चाहिए 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो इसे भी याद रखिएगा, 1936 में। बिहार बंगाल पूछे 1912 में। और बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, बिहार का लोक नाट्य कौन सा है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, बिहार का लोक नाट्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, जट जटिन हो गया, भकुली बंका, सामा चकेबा, ये सभी बिहार के लोक नाट्य है, ध्यान रखना है। और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार पूछे तो छठ पर्व, महापर्व है बिहार का ये। भारत में 16 महाजन पदों में से बिहार में स्थित अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ पर है? देखिए, ये जो 16 महाजन पद है इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। कहाँ से? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है। और कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। और इस 16 महाजन पदों में 3 महाजन पद जो है ये अपना बिहार में था। कौन कौन सा? तो पहला मगध, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला महाजन पद था मगध। दूसरा कौन था? तो दूसरा था अंग। और तीसरा क्या था? तो वज्जी। तो ये 3 महाजन पद बिहार में थे। अब मगध की राजधानी पूछा जाता है जो कि राजगिरी या फिर गिरिव्रज थी। यहाँ पे अंग महाजन पद की राजधानी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चंपा। और वज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? तो वैशाली। सभी को नोट करते जाइए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसकी स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? तो पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि धर्मपाल ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय पूछे तो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जगतपुर झील जो है ये भागलपुर में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आइए आगे देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो बिहार में देखिए टोटल 9 प्रमंडल है, जिसमें सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल है। यहाँ पर पहला बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, जयप्रकाश सेतु किस नदी पर है? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। और क्लास टाइमिंग को ध्यान रखना है, डेली रात 8 बजे। और दूसरा क्लास है 8:30 या फिर 8:40। जिस दिन 8 बजे जो क्लास है थोड़ा सा लंबा चलता है, उस दिन 8:30 के क्लास को 8:40 से स्टार्ट किया जाता है। और एक क्लास है शाम 7:30 बजे जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है।
तो जयप्रकाश सेतु जो है ये गंगा नदी पर है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? चलिए आंसर कीजिए। अब यहाँ से आपको कुछ प्रश्न बताते हैं, तो सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? 918 हो जाएगा। और बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है। और बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे किस जिला का है? तो गोपालगंज। ध्यान से सुनिए, रिवीजन होगा। और सबसे कम कहाँ का है लिंगानुपात? तो मुंगेर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत में पूछे सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो हरियाणा का। और इसीलिए हरियाणा से ये जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान स्टार्ट हुआ था हरियाणा के पानीपत से। पानीपत में जो युद्ध हुआ था, 3 युद्ध आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कब कब हुआ था पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैन संगति पूछा गया है, ना कि बौद्ध संगति, इसलिए हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। तो प्रथम जैन संगति जो है ये पाटलिपुत्र में होती है। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा बौद्ध संगति गुजरात के वल्लभी में होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर ले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.84%। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में बिहार। और क्षेत्रफल में कितने स्थान पर आता है आप लोग कमेंट करके बताइए। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना आप सभी जानते हैं ये बिहार में है। और इसे स्थापित किया गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना में। तो इसे भी ध्यान रखें, किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरौनी तेल शोधक कारखाना को किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए। सर्वप्रथम किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो यहाँ पर 27 का आंसर याद कर लीजिए, फर्रुखसियर का। कब हुआ था? 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? चलिए पहला शासक बताना है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला। तो बहुत ही सिंपल है, ये कौन था? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब हो जाएगा देवपाल। कौन था? देवपाल। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने। और राजधानी कहाँ पर थी? तो राजधानी मुंगेर थी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों में सीमा साझा करता है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों में सीमा साझा करता है। तो ये कौन सा है? तो याद कर लीजिए, पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। सबसे पहले बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो याद कर लीजिए, इल्तुतमिश ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है ये अयोग्य शासक था,
जिसके कारण इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने, और इसके बाद गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य बना है, कौन बना है? तो याद रखिएगा केरल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केरला। केरला में एक अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य। तो प्रश्न बन सकता है पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली पूछे, केरल में है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये हुआ इंदौर में। चलिए, और देखिए अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, भोपाल त्रासदी जो दुर्घटना घटित हुई थी वो कब घटित हुई थी, जिसमें किस किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पहली महिला है और सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली कौन बनी है? तो इसको अभी याद कर लीजिए, शिवा चौहान। कौन? शिवा चौहान। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? चलिए आंसर कीजिए। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान पार्क जो है याद रखिएगा ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, और इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला में। राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इस संयंत्र की स्थापना किया गया था जर्मनी देश के सहयोग से। सभी को ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी का नाम क्या है? तो इस प्रश्न को हमने पहले भी बताया है। नई राजधानी विशाखापत्तनम है। पहले क्या था? तो अमरावती। और आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था। तो इसे भी ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश ये दूसरा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। पहला राज्य है राजस्थान। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? चलिए, तो इसका आंसर बता देते हैं, याद कर लीजिए। स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, सिखों के प्रथम गुरु पूछे तो गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु पूछे तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ पर? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा पटना। अमृतसर की बात करें तो पंजाब के अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किसके समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। और जीवक जो है ये गौतम बुद्ध के भी पर्सनल चिकित्सक थे और बिंबिसार के भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, जीवक। बिंबिसार के उत्तराधिकारी कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जितने भी प्रश्न पूछते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। आगे देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक
संस्थापक कौन था? चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक पूछे कौन था, तो सही जवाब है इब्न बख्तियार खिलजी। आगे देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ से भी 3 से 4 प्रश्न बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के बचपन का नाम याद रखिएगा, फरीद खां। क्या नाम था? तो फरीद खां। शेरशाह सूरी युद्ध होता है 1539 में। कौन सा युद्ध होता है? तो ये युद्ध होता है चौसा का युद्ध। किसके किसके बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजय होता है। फिर उसके बाद 1540 में होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये भी होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसमें भी शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। तो इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है, याद रखिएगा। पावापुरी की बात करें तो आपको याद होगा यहाँ पर क्या हुआ था, तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, और गौतम बुद्ध की मृत्यु पूछे तो कुशीनारा या फिर कुशीनगर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद ही होगा 1942 में हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देखिए, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पर? हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद नामक पुरास्थल जो है यहाँ पर प्राचीनतम संस्कृति है। किसकी? पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक या फिर ताम्र पाषाणिक। तो चिरांद नामक ये बिहार में है, चिरांद, यहाँ से पुरास्थल के साक्ष्य मिले हैं, और वो जो साक्ष्य मिला है याद रखिएगा ये नव पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। याद रखना है किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो प्यारे साथियों, बिहार की द्वितीय राजभाषा की बात करें, ये उर्दू है। क्या है? तो उर्दू है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सबसे पूर्वी में कटिहार है, ध्यान रखना। ऐसे तो सबसे पूर्वी में किशनगंज है। आप लोग जब बिहार का मैप देखेंगे तो सबसे पूर्व में आएगा किशनगंज, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिहार होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पूर्वी हो गया आपका किशनगंज। सबसे पश्चिम में कौन है? तो कैमूर। चलिए यहाँ पे सभी को बता देते हैं, सबसे पूर्व में किशनगंज, सबसे पश्चिम में कैमूर, सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिण में गया। तो सभी को ध्यान रखें। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 38 जिले हैं, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो देखिए साथियों, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो 51 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिच्छवी। याद रखिएगा, लिच्छवी वैशाली में। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर आपसे पूछा था, जनसंख्या में बताया था कि बिहार जो है तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन क्षेत्रफल में पूछे तो याद रखिएगा ये आता है 12वें स्थान पर। कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे आते हैं। सभी को ध्यान रखें। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का
अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों, बौद्ध मठ होता है बिहार का शाब्दिक अर्थ। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका 37 जिला। बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे बड़ा। ऐसे तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, जनसंख्या में सबसे बड़ा पटना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? गया। चलिए आगे देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड बनने से पहले का है, लेकिन वर्तमान में पूछे तो 94,000, वर्तमान में पूछे तो याद रखिएगा ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन झारखंड अलग होने से पहले लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। और पूरे देश में बिहार पूछे भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है पूरे देश में बिहार का? तो 2.84%। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो ये किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? चलिए आंसर कीजिए 58 के लिए। देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1917 को किया गया था, लेकिन पटना कॉलेज की स्थापना 1863 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे कुमारगुप्त प्रथम ने, और नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो 2016 में। इसे भी ध्यान रखें। भगवान महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, ये वैशाली में स्थित है। कहाँ पर? वैशाली में स्थित है। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? पावापुरी में ही भगवान महावीर की मृत्यु होती है। और प्राचीन नाम क्या था पावापुरी का? तो अप्पुर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर साथियों आप सभी को नीचे बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं।